पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पहले ओडीआई के हवाले से बात करेंगे। आज पाकिस्तान ने आराम करा है। कल इतना बड़ा मैच है, सिर्फ शाहीन शाह ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इस मैच के हवाले से बताएंगे। फिर शाहीन शाह ने बहुत सारे राज खोले। मतलब एक राज बहुत अजीब सा है रिगार्डिंग रिजवान, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। साथ साथ नसीम शाह के हवाले से खबर चल रही है, वो भी क्लियर करेंगे। इरफान जूनियर ने आके जी टीवी पे आके एक चीज़ क्लियर करी, वो आपको बताएंगे। साथ साथ बाबर आजम के हवाले से साबिक क्रिकेटर आ गए और बता दिए बाबर आजम को कोई मसला नहीं है, सारा मसला जो है वो माइक हसन का है। तो ये और भी बहुत सारी स्टोरियाँ इंडिया से रिलेटेड कोई स्टोरियाँ हैं। इंडिया के जो मीडिया आके कह रहा था कि मोहसिन नकवी की छुट्टी हो जाएगी, अब वो पैरों में पड़ गए हैं कि भाई हमें ट्रॉफी दे दो और हम आगे भी खेलने के लिए तैयार हैं। यानी इंडिया इतना गिर चुका है। तो स्टार्ट करेंगे। कल टाकरा होने जा रहा है पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का पहला सीरीज का आगाज होने वाला क्या है। लग रहा है? पाकिस्तान ने तो भाई आराम किया है साउथ अफ्रीका के बाद लंका। हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल शायद नहीं होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ज़्यादा मुश्किल टीम थी, लेकिन उनके की प्लेयर्स मौजूद नहीं थे। हाँ। श्रीलंकन टीम कई दफ़ा हमारे साथ खेल चुकी है और जो विन लॉस रेशो है वो भी बहुत बुरा नहीं है। मतलब पाकिस्तान ने अगर कोई 93 मैचेस जीतते हैं तो श्रीलंका भी 59 मैचेस जीता हुआ है। और दोनों के पाकिस्तान में देखें तो 157 पाकिस्तान में जो है वो 2019 के बाद अब ये लोग खेलेंगे। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बहुत क्लोज है रिकॉर्ड। पाकिस्तान 18 जीता हुआ है, श्रीलंका 12 जीता हुआ है इन 30 मैचेस। सही से लास्ट 5 की बात करें तो 3 पाकिस्तान ने जीते हैं और एक जो है वो लंका ने जीता है और एक पर वो तो पाकिस्तान को एज है, लेकिन श्रीलंका की टीम भी अच्छी टीम है, खासकर मेरे ख्याल से जो उनके बॉलर्स हैं स्पिन अच्छा करते हैं। तो सही से श्रीलंका के कप्तान ने भी बात करी है कि भाई हमारे बॉलरों का मुकाबला बाबर से है और हमारे बैट्समैनों का मुकाबला उनके बॉलरों से हमारा जो है। अच्छा, लाइनअप वही होगी। फैसल अकरम बाहर होंगे, इसमें हसीबुल्ला बाहर होंगे, ठीक है। वसीम जूनियर इधर से बाहर होंगे, 3 तो ये बाहर हो गए। जूनियर तो बेचारे बाहर ही होते हैं, लेके आया जाता है, उनको शामिल कर लेते हैं, लेकिन एक ही मैच खिलाया जाता है, क्योंकि हारिस रऊफ फिट हो गया है ना। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और पिंडी में तो रिकॉर्ड भी बहुत उनका अच्छा है। ये सारी बातें वो हैं जो आकिब जावेद ने बताई। आकिब जावेद तो आजकल शादाब की वो कर रहे हैं, ट्रेनिंग चेक कर रहे हैं। उनको भी कर रहे हैं, उमर अकमल को भी तो कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं मैं बैकअप तैयार कर रहा हूँ, आप लोग अपना खेलते रहें, आप लोग अच्छा खेल लें। मैं जो खिलाड़ी जो हो गए ना, मैं उन सबको देख रहा हूँ, साथ साथ वो कोचर भी देख रहा है। लग रहा है कल बाबर आजम साहब का 100 हो जाएगा, इंतजार खत्म हो जाएगा। वैसे हाँ, शाहीन ने भी इंडिकेशंस तो यही दिए हैं कि बाबर का 100 करीब बहुत जल्दी आने वाला है। और ये अच्छी चीज़ है कि अब कप्तान और जो दीगर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी अब बाबर को आके बैकअप दे रहे हैं, क्योंकि यार अभी हमने जो लास्ट मैच में जिस तरह वो आउट हुए, रन आउट हो गए थे, तो ये तो लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं किस्मत भी उनका साथ दे रही है। अच्छा, बाबर पे मज़ीद बात करेंगे। शाहीन ने जो रिजवान से रिलेटेड बात की, हाँ, वो समझ नहीं आई मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि गालिबन हमें तो तासुर ये भी मिला है ना सोशल मीडिया से कि रिजवान को हटाया गया है, रिजवान हटे नहीं है। फिर खबर चलाई गई, रिजवान ने तो खुद कह दिया था कि वो हटना चाह रहे हैं, लेकिन अब शाहीन ने आके ये सारी बातें जी प्रेसर में कर दी हैं, तो मेरे ख्याल से रिजवान का वर्जन भी सुनना बड़ा अब अहमियत इख्तियार कर चुका है। सही से। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से आप बात करेंगे तो कोच ने आके बयान दिया था कि भाई बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। उम्मीद है आने वाली सीरीज में बाबर रन करेंगे। और मेरे ख्याल से ये बात शाहीन ने भी की है और सईद अजमल ने भी बात की है कि भाई आप मुराल गिरा दिया। और सही बात है, राशिद लतीफ़ भी ये बात कह रहे हैं कि भाई अच्छा खासा वो अपना नेचुरल गेम खेलते थे, लेकिन स्ट्राइक रेट के चक्कर में इतना प्रेशर डाला गया बाबर आजम पे कि वो अपने नेचुरल गेम से ही हट गए हैं। इनका कहने का मतलब यही है ना कि दोनों का कहने का मतलब ये है कि कोच ने खराब करा है बाबर आजम साहब को, माइक हसन ने खराब करा। और याद होगा आपको बीच में माइक हसन ने जाके बाबर को कह भी दिया था कि आपने विकेट कीपिंग कर लोगे, तो शायद हाँ ये वाली बातें भी ख़राब हुई। फिर आप ये देखें ना, अभी तक जो कोशिश थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट अडेप्ट करने वाली, वो हमारी टीम ने अभी तक नहीं की है। तो फिर तो ये ऑब्वियस है ना कि बाबर पे एक्स्ट्रा प्रेशर बर्डन डाला गया कि अपना स्ट्राइक रेट आप इम्प्रूव करें, जी छक्के चौके लगाएं, जो कि उनका नेचुरल गेम नहीं है। सबको पता है कि बाबर अपनी एक अलग गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें ज़ाहिर है डॉट बॉल्स होती हैं, स्ट्राइक रेट के उनके मसाइल रहे हैं। अगर आप देखें अभी के दीगर टीमें कैसे खेल रही हैं, लेकिन जब आपके पास पीछे स्ट्रेंथ नहीं होती ना, फिर आप ऐसे सीनियर प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर नहीं डाल। अच्छा, फ़कर बैक टू बैक डक और फिर उनको मौका मिल गया, बजाय हसन नवाज को तो कहा गया आप डोमेस्टिक खेलो जाके, ठीक है। और फिर यहाँ पे फ़कर को कहा नहीं आप टीम के साथ ही रहें,
कंटिन्यू करें? लेट्स सी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो सीरीज होगी ये फ़खर के भी T20 में होने के हवाले से मेरे ख्याल से बाबर के लिए बहुत मैटर इंपॉर्टेंट करेगा। होगा। नहीं, दोनों के लिए मैटर करेगा, बाबर क्योंकि अगर देखें यहाँ फेल हो जाता है, नहीं देखें, बाबर और फ़खर का इस वक्त दोनों का एक ही साथ मसला चल रहा है, रन दोनों नहीं बना पा रहे, विकेट अर्ली अपना लूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से खतरे की जो वार्निंग बेल्स हैं वो फ़खर के लिए भी होंगी, बिकॉज कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये नहीं होता, नहीं, ये तो तरीका नहीं है ना कि अगर आप इस बिहाफ पे आप एक प्लेयर को टीम में रख लें कि कभी वो चल जाएगा, क्योंकि वो एक मैच में चलते हैं और फिर अगले 7 मैच में वो भी नाकाम। सही। फकर तो वही नहीं जाता। बाबर की हम जैसे बात कर रहे थे लास्ट सीरीज में उनकी 45 की, यानी कि सलमान बट ने भी इनके हवाले से आके बताया था कि बाबर 3 ओडीआई में 45 रन है ना बाबर के, तो ये रन तो खैर कम है, लेकिन अब सबको पता है कि वो बुरे पैच से गुजर रहे हैं। सही। तो इस वक्त मेरे ख्याल से अगर आपने टीम में उनको दिया है तो फिर उनको सपोर्ट करना बनता है। फिर फील्डिंग पे बात करी, पाकिस्तान ने लास्ट मैच में 3 कैच जो छोड़े थे, वो जो हारा था। नहीं, मुझे अजीब सी लगी ये बात। वो ठीक है, मैं मानती हूँ कि कोई भी जानबूझ के कैच नहीं छोड़ता, हर कोई चाहता है कि भाई हमें ज़्यादा कैचेस हम कर लें ताकि विकेटें मिल जाएं, लेकिन आप ये भी देखें ना कि आपका जो रेशो है कैच छोड़ने का वो दीगर टीम्स के हवाले से कितना ज़्यादा है। आपको याद होगा अभी आई थिंक जो लास्ट टूर्नामेंट गुजरा था उसमें पाकिस्तान ने पता नहीं कोई लातादाद कैचेस छोड़े हुए थे। तो ये कोई तरीका नहीं होता कैचेस से। आप कहते हैं ना विन मैच कर रहे होते हैं, मैच विन कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसको आप एक्सक्यूज़ बना के बोल दें कि हर कोई कैच छोड़ना नहीं चाहता और फला और ऐसा नहीं होता। अच्छा, नसीम शाह के हवाले से सोशल मीडिया पे चली थी। हाँ जी, उनके घर पे फायरिंग हुई है और बताया है कि जब पुलिस पहुंची है तो मालूम हुआ है कि अराजी का तनाज़ा था। बेसिकली तो घर नहीं है, उनका डेरा है लोअर दीर में शायद, जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पुलिस पहुंच गई है, उनके वालिद से भी पुलिस ने बातचीत की है, मुकदमे का इंदराज भी कर लिया गया है। हाँ, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग खबरें चल रही हैं, लेकिन कोई खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ये एक अच्छी साइन है। लेकिन इस तरह से किसी के घर पे फायरिंग हो जाना ये भी एक अलार्मिंग बेल तो होता ही है। बहुत ज़्यादा मोहसिन नकवी ने भी कुछ इसमें इंक्वायरी का फॉर्म कर दिया। इंक्वायरी के लिए भी कह दिया है। आई थिंक पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है। सही। अच्छा, कल कल्प्रिट्स होंगे। पाकिस्तान ने हांगकांग का फाइनल जीत लिया। मोहसिन नकवी ने वहाँ भी मुबारकबाद दी, लेकिन उधर एक सेलिब्रेशन हुई थी जो हार्दिक से मिलाई गई। यार आई डोंट थिंक सो। अगर कोई किसी की सेलिब्रेशन फॉलो भी कर रहा है तो उसमें कोई इतना इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स ने भी तो अबरार का मिमिक्री की थी और उसको आइकॉनिक जो उनका स्टाइल है उसको कॉपी किया था। अभी जब वुमेन्स टीम जीती थी तो उधर भी हाँ, तो ये तो होता रहता है। मुझे याद है मोहम्मद आमिर ने पुष्पा का स्टाइल किया था, तो ये तो ठीक है ना, चलता रहता है यार, चलता रहता है। अच्छा, भारतीय मीडिया तो कह रहा था मोहसिन नकवी की छुट्टी होने वाली है, अब तो वो पैर पड़ गया कि भाई हमें प्लीज ट्रॉफी दे दो, प्लीज ट्रॉफी दे दो, हमने आगे भी खेलना है आपके साथ, अब ट्रॉफी नहीं दोगे तो आगे कैसे खेलेंगे। यानी ये ऑन रिकॉर्ड बयान है बीसीसीआई की जो आईसीसी मीटिंग हुई थी उसकी साइड लाइंस में जी मोहसिन नकवी साहब के नाम मिन्नते तरले सब कर लिए गए हैं और कह रहे हैं जी एजेंडा तो नहीं है लेकिन अलग से हम एक मीटिंग बुला लेते हैं, दोनों फरीक बैठते हैं, मामले का हल निकाल लेते हैं। लेकिन सिंपली वो ये कह रहे हैं भाई हमें ट्रॉफी दे दें, प्लीज़ दे दें, और माना हमसे गलती हो गई है तो अब इसको बैठ के जरा खुश असलूबी से मामला को हल कर देते हैं, क्योंकि आगे भी तो खेलना ही है ना, सबको पता है। वो तो कह रहे हैं अब एशिया कप लेजेंड्स का भी स्टार्ट करें, वहाँ से भी हम लोग कमाएंगे। यानी ये बातें हो रही हैं, बात ऐसा लगा। यानी बीसीसीआई का बंदा किस तरह आके कह रहा है और अपने टीवी पे बैठ के अब ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और ये हो जाएगा। हाँ, सीरियसली अब गवर्नमेंट कहाँ गई, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ गई, कुछ नहीं। गवर्नमेंट तो कह रही है ना भाई, गवर्नमेंट तो पीछे ही हट गई है सारी। अच्छा भाई, ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ जो भारत का मैच ब्रिस्बेन में, एक तो मैच भी हार गए हैं, फिर बारिश की वजह से काफ़ी मैसिव उनका नुकसान हो गया है, तकरीबन 18 करोड़ 17 लाख रुपीस का नुकसान है, भारी भरकम किस्म का। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो मैच वो जीत के सीरीज़ को बराबर कर सकते थे या सीरीज़ को जीत सकते थे, वो भी मैच उनके हाथ से निकल गया और भारत के हाथों आई थिंक T20 सीरीज़ थी, इसमें शिकस्त का उन्हें सामना भी करना पड़ गया है। तो भारत तो मैच जीत गया, उनकी तो वाह हो गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का डबल नुकसान हो गया है। हाँ, लेकिन जय शाह पे भी अब तनकीद शुरू हो गई है। राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं भाई इनको तो बैट पकड़ना नहीं आता, इनको आपने क्रिकेट पकड़ा दी और तबाह कर दिया है इन्होंने क्रिकेट को। यानी इतना जीतने के बावजूद भी बेचारा जय शाह रगड़े में आ रहा है, देखो वहाँ पर। क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो कंट्रोवर्शियल है ना, बीइंग अ बॉडी ऑफ आईसीसी जिस तरह के फैसले वो करते हैं तो उस पर पॉइंट तो रेज होगा ना। और ये भी कोई ढका छुपा नहीं है
कि बीजेपी की आशीर्वाद भी है अजय शाह को, तो जो बीजेपी वाली पॉलिसीज हैं वही वो क्रिकेट के अंदर भी लेकर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से लुब्बे लुबावन की बातों का यही है जो कि हालिया टेंशन रही हैं अभी एशिया कप में, वो जाने भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सारी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आई हैं वो भारतीय कप्तान की तरफ से आई हैं। जाहिर है वो बीसीसीआई के जो हेड हैं जय शाह, उनकी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो कर रहे होंगे। तो राहुल गांधी ने बेसिकली इसी पर बात सही है। चले भाई, ये थी हमारी वीडियो। ज़रूर बताइएगा मासूमाना सवाल है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका कौन जीत रहा है? अब बाबर का 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ जाएगा यार इंशाल्लाह। ओके बाय।